आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। एक बार फिर हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको वचन सुनने का अवसर दिया ताकि हम खुदा के वचन को सुने और उसके द्वारा आशीषित हों। कलीसियाओं में जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है इसीलिए ताकि कलीसिया के लोग जो है परमेश्वर की आवाज को और परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में रिसीव कर सके। ये वचन जो है परमेश्वर की वाणी है और जब इसको आप सुनते हैं तो अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करते हैं और ये आत्मिक शिक्षाएं हैं, ये स्वर्गीय शिक्षाएं हैं जो आपके जीवन को बदल देती हैं। वैसे ही जब आज का प्रचार सुनेंगे, मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, जब आज का मैसेज सुनेंगे तो परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज को इतना ज्यादा इंक्रीज कर देगा, हाई कर देगा और आप परमेश्वर के अद्भुत प्रेम से भर जाएंगे और अद्भुत रीति से जानेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरी करता है। क्योंकि प्रतिज्ञाओं के विषय में आप सबने जाना, लेकिन कैसे परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरी करता है आज आप जानेंगे और कैसे हम आशीष के वारिस बन सकते हैं। उन तमाम बातों का खुलासा आज के प्रचार में किया जाएगा ताकि आज आप सब आशीष के वारिस हो जाएं और आशीष से भरते चले जाएं और मसीह जीवन में मजबूत हो। तो आज के प्रचार के बुनियाद डालेंगे एक वचन से, गलातियों की पत्री अध्याय 3 उसके पद 13। गलातियों की पत्री अध्याय 3 पद 13, बुक ऑफ गैलाटियंस चैप्टर 3 वर्स 30। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। हालेलुया हालेलुया। जहां पर जब वचन को हम पढ़ते हैं ये वचन हमें एक बात के लिए उत्साहित करता है और हमें बताता है, लिखा है कि मसीह जो हमारे लिए वो क्या बना? शापित बना। यानी यीशु मसीह जब क्रूस पे था, क्रूस पे जाकर उसने श्राप को तोड़ दिया। जो श्राप मनुष्य जाति पर थे, जो मनुष्य जाति जिस श्राप के अधीन था, यीशु मसीह ने क्रूस पर जब गया उस श्राप से मनुष्य जाति को आजाद कर दिया। उस श्राप को यीशु ने तोड़ दिया। यीशु क्रूस पे केवल लटकाया हुआ नहीं था, क्रूस पे केवल कुर्बानी नहीं दे रहा था, वो यीशु क्रूस पे अद्भुत कार्य कर रहा था। जो श्राप व्यवस्था के द्वारा मनुष्य जाति पर आए थे, व्यवस्था के द्वारा श्राप आए थे, यीशु ने उस व्यवस्था के श्राप को तोड़ दिया। जितने लोगों ने व्यवस्था सुनी, व्यवस्था को जाना, जितने लोगों ने व्यवस्था सुनी, व्यवस्था को जाना, उन सब ने जब व्यवस्था को जाना सुना तो उन्होंने क्या जाना कि चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, हत्या नहीं करना। जब तक व्यवस्था नहीं जानी थी उन्होंने, वो व्यवस्था के अधीन नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने व्यवस्था जानी और व्यवस्था को सुना वो व्यवस्था के अधीन हो गए। और व्यवस्था जब आई तो उसके साथ साथ श्राप भी आए। निर्गमन उसके 28 के 15 में परमेश्वर ने श्रापों के बारे में भी जिक्र किया। परमेश्वर ने बताया अगर तुम आज्ञा का उल्लंघन करोगे, यानी तुम व्यवस्था का उल्लंघन करोगे तो उसके दुष्परिणाम होंगे। और वो दुष्परिणाम क्या होंगे? तुम्हारे ऊपर बीमारियां। आज्ञा उल्लंघन करने से तुम्हारे ऊपर बीमारियां आएंगी और तुम बीमारियों के गुलाम हो जाओगे। भयंकर भयंकर बीमारियां आएंगी। और परमेश्वर ने बताया था कि व्यवस्था की आज्ञाओं का जो भी पालन नहीं करेगा उसके जीवन में बीमारियां, भयंकर बीमारियां आएंगी। और बीमारी जो है वो मनुष्य जीवन का पतन कर देती है। जब बीमारियां मनुष्य के जीवन में आती हैं उसके जीवन का पतन कर देती हैं। बीमारी के कारण मनुष्य जो है उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, बीमारी के कारण पारिवारिक स्थिति बिगड़ जाती है, व्यापारिक स्थिति बिगड़ जाती है जब बीमारियां जीवन में आती है। एक अच्छा खासा बिजनेसमैन अगर वो बीमार पड़ जाए, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अच्छे से बिजनेस को संभाल नहीं पाएगा, उसके बिजनेस में लॉसेस होंगे। वैसे परिवार के अंदर अगर परिवार के अंदर किसी पति की पत्नी बीमार पड़ जाए और वो अस्पताल के बिस्तर पे आ जाए तो परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। खाना कोई बना के देने के लिए नहीं है, परिवार की देखरेख करने के लिए नहीं है, पूरे परिवार में समस्याएं आ जाएंगी। बीमारी मनुष्य को तोड़ देती है, बीमारी मनुष्य का पतन का कारण है। बीमारी जो है मनुष्य के पतन का कारण है। और व्यवस्था का उल्लंघन करने से ही लोग बीमार हो रहे थे और बीमारियों से लिप्त हो रहे थे और भयंकर भयंकर बीमारियों के जीवन में आ रही थी, भयंकर बीमारियां। लेकिन जब मसीह क्रूस पर आया, मसीह ने क्रूस पर जब बलिदान दिया तो उसने श्राप को वहां पर तोड़ दिया, पूरी तौर से श्राप को तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया जो श्राप व्यवस्था के द्वारा आ रहे थे। और मसीह यीशु में हमें आशीषें मिली हैं, मसीह यीशु में हमें प्रतिज्ञाएं मिली हैं। अब्राहम की वो आशीषें सारी हमें मसीह यीशु में मिली है। आज जितनी भी हमारी आशीषें हैं, जो प्रतिज्ञाएं हैं पुराने नियम की, नए नियम की, वो सारी मसीह यीशु में है हमारे लिए। वो सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हैं मसीह यीशु में। लेकिन उन प्रतिज्ञाओं को हम कैसे रिसीव कर सकते हैं, कैसे हम उसको अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, आज आप जानो, आज आप सीखोगे और आपके जीवन में भरपूरी से प्रभु आशीष देगा। उसके लिए परमेश्वर एक मांग करता है। जब आपको प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में फुलफिल हो, ब्लेसिंग्स फुलफिल हो, उसके लिए एक मांग है परमेश्वर की। ऐसी प्रतिज्ञा नहीं फुलफिल हो जाती, प्रतिज्ञाओं को क्लेम करते रहोगे और प्रतिज्ञा आपके जीवन में फुलफिल हो जाएंगी नहीं, उससे पहले परमेश्वर की मांग है।
वो मांग पूरी करनी होती है। वो मांग पूरी करे बिना जितनी प्रोमिसेस आपके लिए किए गए हैं, जितनी प्रतिज्ञा की गई है, वो फुलफिल नहीं होंगी। वो मांग पूरी करनी पड़ेगी। और मैंने पिछले दिनों बताया, पवित्र आत्मा की समय समय पर मांग होती है। पवित्र आत्मा मांग करता है। वैसे ही प्रतिज्ञाएं कैसे फुलफिल हो, उसके लिए पवित्र आत्मा मांग करता है। परमेश्वर पिता मांग करता है, यीशु मसीह मांग करता है। और आप जब इस वचन को पढ़ेंगे, तो मैं आगे पढ़वाने जा रहा हूं, यह अद्भुत है। ये वचन सामर्थ्य, ये वचन आपकी जिंदगी को बदल देगा। उसके लिए खोलेंगे हम लोग गलातियों की पत्री अध्याय 4 उसके पद 1 को पढ़े। क्या लिखा है? मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर बताया गया है गलातियों में कि मैं ये कहता हूं, वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। जो वारिस है, जो प्रतिज्ञाओं का वारिस है, वो कौन है? आप और हम हैं। प्रतिज्ञाओं के वारिस जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। सारी हमारी प्रतिज्ञाएं, सारी हमारी आशीषें मसीह यीशु में हैं। और जितने मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, वो सब वारिस है प्रतिज्ञाओं के। लेकिन लिखा है जो वारिस है, लेकिन जब तक आप बालक हैं, जब तक आप बालक हैं, आप दास के समान हैं, आप प्रतिज्ञाओं के वारिस बन ही नहीं सकते। जब तक आप बालक हैं, आप प्रतिज्ञाओं के वारिस नहीं बन सकते। लिखा है कि वारिस जब तक बालक है, वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है। जो वारिस है वो बालक है, लेकिन सारी वस्तुओं का, सारी प्रतिज्ञाओं का स्वामी है। लेकिन फिर भी वो किसके समान है? दास के समान है। एक दास में और उस बालक में जो स्वामी है, कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। तो पवित्र आत्मा मांग करता है बालक जो है वो पुत्र बने, ताकि वारिस को, जो वारिस है वो वारिस पुत्र बन जाए और सारी प्रतिज्ञा आपके जीवन में फुलफिल हो, रिलीज हो। सारी प्रतिज्ञा आपके जीवन में फुलफिल हो, उसके लिए बालक से आपको पुत्र बनना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा की ये मांग है, आप जब तक बालक हैं, मसीह में आप बालक हैं, आप वारिस तो हैं प्रतिज्ञाओं के, लेकिन वो वारिस होने के बावजूद भी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में, प्रोमिसेस फुलफिल नहीं होते। और पवित्र आत्मा मांग करता है बालक से अब तुम पुत्र बन जाओ, बालक से पुत्र बन जाओ। क्योंकि बालक को समझ नहीं होती। बालक जो है वो शरीर के अनुसार चलता है, बालक जो है वो शारीरिक इच्छाओं के अनुसार चलता है। बालक को समझ नहीं होती। हम मसीह में हैं और मसीह हम में है, ये दोनों एक अलग विषय है। अगर आप मसीह में हैं, आप मसीह में हैं और मसीह आप में है, तब तो ये प्रतिज्ञाएं आपके लिए फुलफिल होंगी, क्योंकि आप बालक नहीं हो, अब आप पुत्र हो चुके हो। लेकिन आप यदि मसीह आप में है और आप मसीह में नहीं हो, तो ध्यान रखना, ये प्रतिज्ञाएं आपके लिए फुलफिल नहीं होंगी, नहीं होंगी। ध्यान से मेरी बात को सुने। आप क्या सुन रहे हैं? ध्यान से सुने। जिसके कान हो वो सुन ले। कान सभी के पास है। प्रभु ने क्यों बोला जिसके कान हो वो सुन ले? क्या लोग कान घर पे छोड़ के आते थे? नहीं, फोकस करके अलर्ट होके नहीं सुनते थे, कान कहीं और लगा के रखते थे, इसीलिए वो आशीष को गवा बैठते थे। इसीलिए यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। ध्यान से समझना, जब तक वारिस बालक है वो दास के समान है। जैसे घर में गुलाम होता है, एक स्लेव होता है, एक सर्वेंट होता है, उसके बराबर है। उसमें और बालक में कोई भी फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक समान ही है। क्योंकि बालक को समझ ही नहीं है, बालक को समझ ही नहीं है। बालक जो है शारीरिक इच्छाओं पे चल रहा है, शारीरिक इच्छाओं पे। जैसे दास चल रहा है वैसे बालक चल रहा है। लेकिन जो वारिस, जो प्रतिज्ञाओं का वारिस है, वो आप और हम हैं। लेकिन जब हम बालक से पुत्र बनेंगे, तो जाके ये आशीषें हमारे जीवन में फुलफिल होंगी। जितने प्रोमिसेस प्रभु ने आपके लिए किए हैं, आपके बच्चों के लिए किए हैं, आपकी फैमिली के लिए किए हैं, आपके नेशंस के लिए किए हैं, वो जब फुलफिल होंगे, जब आप बालक से पुत्र बनोगे। जब तक आप बालक रहोगे, आप वारिस तो हो, लेकिन वो आशीषें, वो प्रतिज्ञाएं रिसीव नहीं कर पाओगे। पवित्र आत्मा मांग करता है कि बालक पुत्र बने। और पुत्र कौन है? पुत्र कौन है? पुत्र, वचन में लिखा है कि पुत्र वो है जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। पुत्र केवल वो है जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। रोमियो 8:14 में लिखा है कि पुत्र वो है जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। केवल वो पुत्र हैं। रोमियो 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। पुत्र वो ही है जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। जो शरीर के अनुसार चलाए चलते हैं वो नहीं है, वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है। जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वो ही पुत्र हैं। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन जीता है वो ही परमेश्वर का पुत्र है।
और पुत्र बनने के बाद ही प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में फुलफिल होंगी। पुत्र बने बिना आपके जीवन में प्रतिज्ञाएं कभी फुलफिल नहीं होंगी। जब तक आप बालक हो आपके जीवन में कभी प्रतिज्ञाएं फुलफिल नहीं होंगी। और पुत्र कौन है? जो आत्मा के अनुसार चलता है। क्योंकि इब्रानियों 5:13 में लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। ध्यान से सुने दोबारा से, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। जब परमेश्वर के वचन की आपको समझ नहीं है तो आप बालक हो। आप कैसे कह सकते हो मैं बड़ा हूं? आप बालक हो, आप दूध पीने वाले हो। और जो दूध पीने वाला है, जो बालक है, वो वारिस तो है, लेकिन वो दास के बराबर है। दास के बराबर है। दास में उसमें कोई भी फर्क नहीं है। इसीलिए तो प्रतिज्ञा उसके जीवन में फुलफिल नहीं हो रही। इसीलिए तो मसीह लोग कह रहे हैं कि आशीष हमें क्यों नहीं मिल रही, आशीष क्यों नहीं मिल रही। हम इतने सालों से चर्च जा रहे हैं, हम प्रार्थना करवा रहे हैं, हमें आशीष नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के धर्म के वचन की, जो परमेश्वर का वचन है, जो धर्म का वचन है, जिसकी पहचान नहीं है, परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है, तो कहां से आशीष आएगी, कहां से बरकत आएगी जीवन में? जब वचन की समझ ही नहीं है तो कहां से आशीष आएगी, कहां से बरकत आएगी? हम मसीह यीशु में वारिस तो बन गए, वारिस बन गए, लेकिन वो प्रतिज्ञा जो हमारे लिए की गई है, जो ब्लेसिंग्स हमारे लिए रखी है, उसको हम भोग ही नहीं पा रहे, उसको जीवन में हम ले ही नहीं पा रहे। आप में से कोई, अगर किसी का कोई पुत्र है, कोई बेटा है और आपका बिजनेस है, आपका बेटा 8 साल का है, तो क्या बिजनेस उसके हाथ में हैंड ओवर कर दोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो बालक है। क्योंकि वो बालक है। वो बालक है। उसको समझ नहीं है बिजनेस कैसे चलाना है, उसको समझ नहीं है व्यापार कैसे चलाना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना, उसको कोई समझ नहीं। वैसे ही जिसको परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है, वो बालक है, बालक है। वो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को पता ही नहीं कि मेरे लिए क्या प्रोमिसेस हैं, उसको पता ही नहीं परमेश्वर का वचन मुझे क्या सिखा रहा है। आज मसीहों को प्रतिज्ञाओं के बारे में बताया तो जाता है, लेकिन प्रतिज्ञाएं कैसे उनके जीवन में फुलफिल होंगी ये कोई नहीं बताता। बड़े बड़े प्रचारक तक नहीं बताते, उनको सिखाया नहीं जाता, तो उनको कैसे पता लगेगा कि हम वारिस होके भी हम फिर भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हम परेशान हैं। क्यों हैं हम? क्योंकि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते। हम बालक है, बालक शरीर के अनुसार चलता है, उसको समझ नहीं होती। फिर हम कहते हैं हमारे जीवन में ब्लेसिंग क्यों नहीं है? हमारी सारी आशीषें, हमारी सारी ब्लेसिंग्स जो है, वो सब कुछ मसीह यीशु में। जब एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होते ही वो श्राप के अधीन होता है, वो श्राप के अधीन होता है। पृथ्वी पर जितने बच्चे पैदा होते हैं, वो पैदा होते ही श्राप के अधीन होते हैं, व्यवस्था के श्राप के अधीन होते हैं। लेकिन जब मसीह यीशु को आप ग्रहण करते हैं और मसीह यीशु को जानते हैं, आपको श्राप से छुटकारा मिलता है, श्रापों से आजादी मिलती है। आपको पवित्र आत्मा आजाद करता है, आपको छुटकारा देता है। लेकिन हमने जाना, बालक रहोगे तो जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, वो कोई भी आपके जीवन में फुलफिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप में और दास में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। और आत्मा के अनुसार जो चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमने जाना आत्मा के अनुसार कैसे चलना है। आत्मा के अनुसार प्रतिदिन आपकी संगति होनी चाहिए परमेश्वर के साथ, प्रतिदिन आपकी संगति होनी चाहिए। आत्मा के अनुसार प्रतिदिन आपकी संगति होनी चाहिए। अगर प्रतिदिन आपकी संगति नहीं है आत्मा के साथ, तो आप आत्मा में रेडी नहीं हो सकते, आत्मा में तैयार नहीं हो सकते। प्रतिदिन की आपकी संगति होनी चाहिए। अब बैठो प्रभु के साथ प्रार्थना करने के लिए, अब बैठो प्रभु के साथ आराधना करने के लिए, अब बैठो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो, आराधना करो, आप परमेश्वर के भजन गाओ। आपके अंदर तेजी आएगी, आपके अंदर स्पीड बढ़ेगी आपकी। जब परमेश्वर के साथ प्रतिदिन संगति करते हो, आपकी डेली की प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ जोड़ती है। प्रतिदिन की प्रार्थना, प्रतिदिन जब आप आराधना करते हो, परमेश्वर के गीत गाते हो, आप परमेश्वर की नजदीकी में आते हो, आप जुड़ते चले जाते हो। लेकिन जब आप प्रार्थनाओं को छोड़ देते हो, आपकी संगति परमेश्वर के साथ छूट जाती है। आप प्रेयर को छोड़ते हो, आपकी संगति परमेश्वर के साथ छूट जाती है, आपकी संगति परमेश्वर के साथ नहीं रहती। परमेश्वर के साथ संगति करने का मतलब है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन को जीना, पवित्र आत्मा की इच्छा पर जीवन को जीना। और जो परमेश्वर का वचन है, ये सामर्थी शक्तिशाली वचन है, ये आत्मा है, इसके अनुसार चलने का अर्थ है आत्मा के अनुसार चलना। पवित्र आत्मा आपको लीड करता है, पवित्र आत्मा आपको ऑपरेट करता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। और ये चीज हम जान रहे हैं कि आत्मा के अनुसार जो चलता है, आत्मा के अनुसार, वो ही परमेश्वर का पुत्र है।
आज आत्मा के अनुसार जब तक आप नहीं चलोगे, आप परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाओगे। और लिखा है पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसके पद 17 में, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब तक प्रभु की संगति में नहीं रहोगे, उसके साथ एक आत्मा कभी नहीं हो पाओगे। आप एक स्पिरिट नहीं बन पाओगे। जब परमेश्वर के साथ संगति में रहोगे, प्रेयर करोगे, बाइबल पढ़ोगे, आप आराधना करोगे, परमेश्वर की संगति में बने रहोगे, प्रतिदिन संगति में बने रहोगे, आप उसके साथ एक स्पिरिट हो जाओगे, आप एक आत्मा हो जाओगे। आप परमेश्वर को जानने और समझने लग जाओगे और परमेश्वर अपनी बातें आप पर प्रकट करने लग जाएगा। आपका कनेक्शन हो जाएगा परमेश्वर के साथ, आप जुड़ जाओगे परमेश्वर के साथ। प्रतिदिन प्रार्थना करनी है, प्रतिदिन आराधना करनी है, प्रतिदिन बाइबल पढ़नी है। मसीह में ये मांग है, मसीह जीवन में ये मांग है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। प्रतिदिन उसको परमेश्वर के साथ संगति करनी है। मसीह आप में है, नहीं चलेगा, केवल आप भी मसीह में होने चाहिए। अगर मसीह आप में है और आप मसीह में नहीं हो तो आप परमेश्वर की संगति नहीं कर रहे। पिछले दिनों मुझे एक जवान ने बोला कि पास्टर जी मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, मैं प्रार्थना में नहीं बढ़ पा रहा, मैं मजबूत नहीं बन पा रहा, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं लेकिन हो ही नहीं पाती मुझसे ज्यादा प्रार्थना, बाइबल पढ़ ही नहीं पाता। मैंने कहा क्या करते हो पूरे दिन? अपना काम वाम करता हूं, जब समय निकलता है थोड़ा बहुत फोन वोन देखता हूं और ऐसे ऐसे मेरा जीवन बीतता है पूरा। और जब बाइबल पढ़ने की बात आती है, प्रार्थना करने की बात आती है, मैं कर ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आत्मा को शोकित कर दिया। लिखा है आत्मा को शोकित ना करो, आत्मा को ना बुझाओ। पूरे दिन आप रील्स देखे जा रहे हो, स्क्रॉल किए जा रहे हो। पवित्र आत्मा जो आपके भीतर बैठा है वो इस बात से शोकित हो जाता है। वो शोकित हो जाता है कि पूरे दिन तू क्या कंज्यूम कर रहा है, तेरी आत्मिक उन्नति कहां से होगी? तेरी हो ही नहीं सकती आत्मिक उन्नति, क्योंकि पूरे दिन मेरे बेटे मेरी बेटी तू वो उन चीजों को कंज्यूम कर रहा है जिससे तेरा आत्मिक पतन हो रहा है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर बैठा है, उस आत्मा को शोकित ना करें, उस आत्मा को ना बुझाएं। आप उस आत्मा को बुझा रहे हो, पूरे दिन रील्स देख देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो फोन में। आप टाइम वेस्ट कर करके पूरे दिन देख देख के अपने अंदर जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की लो जो जल रही है, उसको बुझाने का काम करते हैं। जैसे अगर मोमबत्ती जल रही होती है, उसको फूंक मार के बुझा दो और अंधेरा हो जाता है, वैसे ही पवित्र आत्मा एक बार बुझ जाता है तो दोबारा जल्दी से वो नहीं जलता, समय लेता है, इतनी आसानी से। इसलिए पौलुस ने बोला आत्माओं को ना बुझाओ, आत्माओं को ना बुझाओ। बहुत से लोग आत्माओं को बुझा देते हैं और फिर उनका जी नहीं लगता प्रार्थना करने में। जब आत्माओं को आप बुझा दोगे, आपका दिल नहीं लगेगा प्रार्थना करने का। आप ट्राई कर लेंगे, आपका प्रार्थना करने का मन नहीं लगेगा, बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगेगा, आराधना करने का दिल नहीं लगेगा। जब आत्मा में बुझे मसीह चर्च में आते हैं तो गीत भी बड़े धीमे धीमे गा रहे होते हैं, ताली की आवाज भी नहीं, होल्ड भी नहीं चलती, स्पीड स्लो, सुर भी नहीं लगते। जो सुर लग रहे थे पहले, अब सुर भी नहीं लगते, ऊंची आवाज में गा भी नहीं पाते, आत्मा में बुझे पड़े हैं। जब आत्मा में बुझ जाओगे, आराधना होगी नहीं आपसे, आराधना कर ही नहीं पाओगे, आप आराधना कर ही नहीं पाओगे, आप गीत गा ही नहीं पाओगे, वचन को पढ़ ही नहीं पाओगे, प्रचार कर ही नहीं पाओगे। आत्मा बुझ चुकी है आपके अंदर, फिर कह रहे हो मेरी उन्नति कहां से होगी? उन्नति आपकी परमेश्वर के वचन के द्वारा होगी। प्रार्थना में बैठे, प्रार्थना आपको बदलेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी। आप प्रेयर नहीं करते, आप संगति छोड़ते हो परमेश्वर के साथ और प्रतिदिन की संगति करनी है। इसलिए लिखा है जो परमेश्वर की संगति करता है वो एक आत्मा हो जाता है, एक स्पिरिट हो जाता है। उसके साथ संगति जरूरी है। जब तक आप उसके साथ संगति नहीं करोगे, आप एक आत्मा नहीं हो पाओगे, आप एक आत्मा नहीं हो पाओगे और ना ही उसके साथ चल पाओगे। बहुत जरूरी है उसके साथ संगति करना। जब तक उसके साथ संगति आपकी नहीं होगी प्रतिदिन, आप आत्मा में रेडी हो ही नहीं पाओगे, आत्मा में रेडी हो ही नहीं पाओगे। और आत्मा के अनुसार जो चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं और वही वारिस है, और वही वारिस है और वही प्रतिज्ञाएं उनके लिए हैं। जो वारिस है, जो पुत्र बन गया है, बालक रहोगे तो जीवन में कभी भी आशीष नहीं है, जीवन में आशीष नहीं आएगी। आपको आत्मा में बड़ा होना पड़ेगा, आत्मा में बड़ा होना पड़ेगा। आज इस बात को समझिए, प्रतिदिन आपकी संगति परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। आप जब संगति नहीं करते, आप ढीले पड़ जाते हो, कमजोर हो जाते हो, आप ढीले पड़ जाते हो, कमजोर हो जाते हो और आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि आपने प्रेयर छोड़ दी। आपको लगा चलो मैं 4 अन्य काम कर लूं, मैं यहां घूमने चला जाऊं, वहां घूमने चला जाऊं, यहां घूमने चला जाऊं, प्रार्थना नहीं भी करूंगा तो चलेगा, आराधना नहीं भी करूंगा तो चलेगा, वचन नहीं भी पढ़ूंगा तो चलेगा। आपका प्रतिदिन प्रार्थना को छोड़ना आपको बहुत पीछे ले जाता है। आपके शरीर में चिपटने लग जाती है चीजें, आपके शरीर में चीजें चिपटती हैं,
आपकी बॉडी की कई सारी लेयर्स होती है, आपकी बॉडी की आपको नहीं पता, आपकी बॉडी की लेयर्स होती है, वो चीजें आके चिपकती हैं, आपके शरीर पर चिपकती हैं। दुष्ट आत्माओं के प्रभाव आपकी बॉडी में चिपकते हैं, मोबाइल फोन के द्वारा, टीवी के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, आस पड़ोस वाले लोगों के द्वारा वो चीजें आके आपकी बॉडी से चिपक जाती है, आपकी बॉडी में चिपक जाएगी पूरी तौर से और आपकी बॉडी को हार्ड बना देगी, हार्ड बना देगी। आराधना में भी हार्ड बन के बैठे रहोगे, प्रेयर में भी हार्ड बन के बैठे रहोगे। जैसे रोबोट चलता है ना, ऐसे रोबोट के हाथ पर हिलते हैं, ऐसी आपकी बॉडी हो जाएगी। गीत भी नहीं गाए जाएंगे, आराधना भी नहीं की, आपकी बॉडी से वो लेयर चिपक गई है। आपकी आत्मा तो चाहती है आराधना करना, प्रार्थना करना, लेकिन ये शरीर करने नहीं देता, क्योंकि आपकी बॉडी पे, आपकी बॉडी की जो कई सारी लेयर्स है उनमें चीजें आके बैठ गई, चिपक गई। तो शरीर से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा। लेकिन जब आप प्रेयर करते हो, संगति में रहते हो, इस शरीर को बाहर फूंकते हो, ऐसा करके बाहर छोड़ते हो, शरीर से बाहर चीजें निकलती हैं, आपके शरीर को छुटकारा मिलता है। और प्रतिदिन की संगति करते हो तो इस शरीर की क्रियाओं से आपको छुटकारा मिलेगा, शारीरिक बातों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन प्रतिदिन की संगति नहीं रहती तो आपका ये शरीर आपके नियंत्रण में होता है, आपको कंट्रोल करके रखता है और आप चाह कर भी प्रार्थना नहीं कर पाते, चाह कर भी पूरी तौर से अपने वश में ले लेता है, अपने वश में, और आपको परेशान कर देता है। और उसके बाद जब आप प्रार्थना बंद करते हो, प्रार्थना को छोड़ते हो, उसके बाद आप गड्ढे में गिर जाते हो। आप प्रार्थनाएं छोड़ते हो, आप गड्ढे में गिर जाते हो, पूरी तौर से गड्ढे में गिर जाते हो। यानी आपके जीवन में परीक्षाएं आ जाती है, परीक्षाएं। इसलिए यीशु ने अपने चेलों को बोला, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो, तुम्हारे अंदर टेम्पटेशन तुम्हारे जीवन में ना आए। अगर चाहते हो परीक्षाओं से बचना, चाहते हो गड्ढे में नहीं गिरना चाहते हो, तो प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करनी बंद करोगे तो शत्रु जो है, वचन में लिखा है, वो जागने वाले सिंह के समान है, गर्जने वाले सिंह के समान है। उस ताक में रहता है किसको पकड़ो और फाड़ दो। उसने आपके लिए गड्ढा आगे बिछा रखा है, जाल बिछा रखा है। अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे हो तो आप परीक्षा में पड़ोगे, उस जाल में पैर रखोगे और गड्ढे में गिर जाओगे, और उसके बाद आप बोलोगे क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि परीक्षाएं आपके जीवन में आ गई। आपने प्रतिदिन की संगति परमेश्वर के साथ छोड़ दी है, और मसीह जीवन की यह मांग है कि प्रतिदिन आपको परमेश्वर के साथ संगति करनी है। प्रतिदिन अगर आप संगति नहीं करते हो तो मसीह जीवन में आप मजबूत नहीं बन पाते हो, और प्रार्थना ही केवल आपको छुटकारा देगा, केवल प्रार्थना और कोई नहीं, केवल प्रार्थना। और रोमियो 8:13 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। काटो शरीर के अनुसार दिन, जो भी काटेगा शरीर के अनुसार दिन वो मरेगा, वो मरेगा। यानी अनंत काल की मृत्यु उसको मिलेगी। उसको लगता है कि मेरा उद्धार हो चुका है, लेकिन अपने उद्धार को खो देगा, अपने उद्धार को खो देगा यदि शरीर के अनुसार चलोगे। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र तो वही है जो आत्मा के अनुसार चलता है, परमेश्वर की संतान वही है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। यदि पवित्र आत्मा के द्वारा ऑपरेट आप होते हो, उसके द्वारा आप चलते हो, तो ही आप परमेश्वर के पुत्र हो, उसकी संतान हो, और सारी प्रतिज्ञाएं, सारी चीजें आपके लिए। और यदि आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते हो, आप शरीर के अनुसार चलते हो, तो वचन कहता है कि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, काटोगे। जो व्यक्ति शरीर के अनुसार दिन काटता है, बाइबल कहते हैं मरेगा। वो हर तरीके से, फाइनेंस में मरेगा, हेल्थ में मरेगा, परिवार में मरेगा, और उसके बाद अनंत जीवन के लिए भी उसका जीवन, अनंत जीवन छिन जाएगा और अनंत काल की आग में जाके मरेगा। शरीर के अनुसार जो दिन काटेगा वो मरेगा। और शरीर को क्या पसंद है? शरीर को पसंद है नशा। ये शरीर को पसंद है नशा, व्यभिचार, निंदापन, अश्लीलता, घमंड, अहंकार, ये शरीर को पसंद है। और शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो साफ पौलुस ने कह दिया, जो भी शरीर के अनुसार दिन काटेगा वो मरेगा, वो जीवित नहीं रहेगा। फाइनेंस में मर जाओगे आप, हेल्थ में मर जाओगे आप, फैमिली के बीच में प्रेम नहीं रहेंगे, प्रेम खत्म हो जाएंगे परिवार में, और अनंत काल के लिए आग में डाले जाओगे, क्योंकि अब शरीर के अनुसार जीवन को जी रहे हो, शरीर के अनुसार। और हमने जाना रोमियो 8:14 में, जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पुत्र हैं। आप परमेश्वर के पुत्र तभी बन सकते हो जब आत्मा के अनुसार चलाए चलोगे, आत्मा के अनुसार। और पवित्र आत्मा आपको लीड करता है, वो ऑपरेट करता है पवित्र आत्मा। लेकिन जब उसके अनुसार नहीं चलते, आप शरीर के अनुसार चलते हो, तो संसार की तमाम चीजें आपके शरीर में आके चिपक जाती हैं और आपको परेशान, आपको दुखी करती, और आप कहते हो मैं क्या करूं, मैं इससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहा, क्योंकि आपके शरीर से वो चीजें आके छिपा गई। अब शरीर आपका कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल में।
2:2 में लिखा है, आज भी वो दुष्ट आत्माएं उन लोगों के अंदर काम करती हैं जो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, जो परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते हैं, यानी आत्मा के द्वारा नहीं चलते हैं। संसार की अंदर जो दुष्ट आत्माएं पाई जाती हैं, वो दुष्ट आत्मा उनको ऑपरेट कर रही है। जो भी मसीह शरीर के अनुसार दिन काट रहा है, उसको वो दुष्ट आत्माएं ऑपरेट कर रही है। एक बार पढ़े वचन को, इफिसियों की पत्री अध्याय 2 उसके पद 2 को पढ़े, क्या लिखा है? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आकाश का हाकिम यानी शैतान, जो शैतान बैठा है आकाश में और पूरी दुनिया को आज ऑपरेट कर रहा है। जब तुम आज्ञा नहीं मानते परमेश्वर के वचन की, वो तुम्हें ऑपरेट करता, तुम पे उसकी पोजीशन आती है, वो तुम्हें कंट्रोल में लेता है, यदि तुम आज्ञा नहीं मानोगे यानी आत्मा के अनुसार नहीं चलोगे, तो वो तुम्हें कंट्रोल में लेगा और वो तुम्हें ऑपरेट करेगा। जैसे पहले मसीह में आने से पहले तुम्हें ऑपरेट करता था, वैसे ही मसीह में आने के बावजूद भी जब वचन का पालन नहीं करते, वो तुम्हें ऑपरेट करती है। फिर तुम कहते हो हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अगर पवित्र आत्मा काम कर रहा है तो पवित्र आत्मा के फल भी दिखाई देंगे। अगर कोई पेड़ अनार का है तो उस पेड़ में अनार ही दिखेंगे, कोई केले का है तो केला ही दिखेगा, अमरूद का है अमरूद ही दिखेगा, कुछ और नहीं दिखेगा। और लिखा है हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आपके फल बता देंगे कि आपके अंदर क्या है और किस चीज के आप कंट्रोल में अपने आप। इसलिए पौलुस ने कहा जो शरीर के अनुसार दिन काटेगा वो मरेगा, शरीर के अनुसार जो दिन काटेगा वो मरेगा। और लिखा है जो आज्ञा नहीं मानते, आज भी आकाश का हाकिम यानी शैतान उन पर नियंत्रण लेता है और उनको ऑपरेट करता है, क्योंकि उसका काम है आपको पाप में धकेलना, उसका काम है आपको पाप में ले जाना, उसका काम है, क्योंकि वो आरंभ से ही पापी है, भरमाने वाला है। और स्वर्ग से कार्य उसने आरंभ किया था, उसके बाद आज पूरे संसार में लोगों को भरमा रहा है, लोग अपने कंट्रोल में ले रहा है। और वो नहीं चाहता कि मसीह के सुसमाचार की ज्योति उन पर चमके, वो कभी नहीं चाहता ये ज्योति चमके। वो चाहता लोग बालक बन के रहे, लोग क्रिश्चियन भी चर्च में आ रहे वो बालक ही बन के रहे, ताकि वो वारिस होके भी उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में रिसीव ना कर पाए। इसलिए पौलुस ने बोला समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी तुम बालक हो, तुम्हें आज भी अन्न के बदले क्या चाहिए? दूध चाहिए। तुम्हें दूध चाहिए कि फिर से कोई तुम्हें आदि शिक्षा फिर से सिखाए। समय के अनुसार तुम्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञाता हो जाना चाहिए था, वचन की समझ हो जानी चाहिए थी, वचन पर चलने वाला जीवन हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी तुम फिर से बच्चों की तरह और बालकों की तरह जीवन हो। तो कैसे तुम्हारे जीवन में आशीष आएगी? क्योंकि आज भी तुम दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में हो, पवित्र आत्मा के द्वारा तो चल ही नहीं रहे। क्योंकि जब पवित्र आत्मा के द्वारा चलोगे तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा के फल पाए जाएंगे। पवित्र आत्मा के फल, प्रेम से भरे रहोगे तुम, घमंड और अहंकार से भरे नहीं रहोगे, प्रेम से भरे रहोगे, दया से भरे रहोगे, नम्रता से भरे रहोगे, प्रेम से, सच्चाई से भरे रहोगे। पवित्र आत्मा के फल तुम में दिखाई देंगे जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। जब आत्मा के अनुसार नहीं चलोगे और तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो शारीरिक फल, जो शरीर के फल है वो दिखाई देंगे। लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, नशा, मारपीट, निंदा, अपमान और सारे जितने गंदे गंदे काम बताए गए वो सब तुम में प्रकट होंगे। और किसी भी व्यक्ति को पहचानना है उसके फलों से पहचान, उसके फलों से, उसके जीवन में किस प्रकार का वो व्यवहार करता है, उसके व्यवहार को देख लो, किस प्रकार का जीवन जीता है वो पता लग जाएगा। ये पवित्र आत्मा से भरा है, ये दुष्ट आत्मा से भरा है, आत्मा के अनुसार चल रहा है, ये शरीर के अनुसार चल रहा है। अपने आप हमें बोलने की आवश्यकता नहीं, खुद उसके अंदर जो फल लगे वो चीख चीख के बोलेंगे। वो सोचेगा फल तोड़ के मैं छुपा लूं, तो ऐसे फल तोड़ के कहीं छुपाए नहीं जाते। पेड़ में जो फल लगे होते सबको दिखाई देते, और आपकी बोली आपका भेद खोलती है, आपकी बोली आपका भेद खोलेगी। आज इस बात को सीखना है कि शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार जो भी दिन काटेगा वो मरेगा, चाहे वो मसीह हो चाहे गैर मसीह हो। इसलिए पौलुस ने कहा कोई भी पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं करेगा। कोई मूर्ति पूजक प्रवेश नहीं करेगा, कोई पियक्कड़ प्रवेश नहीं करेगा, कोई व्यभिचारी प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहा वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन का पालन करने के लिए हमें अपना आत्मा दिया है। केवल यीशु ही था जिसने व्यवस्था को पूरी तौर से माना,
यीशु के अलावा पूरी पृथ्वी पर और जगत की उत्पत्ति से लेकर अभी तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने व्यवस्था का पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से पालन किया। केवल यीशु मसीह ही था जिसने व्यवस्था को पूरी तौर से, व्यवस्था का पालन किया पूरी तौर से, केवल यीशु मसीह और कोई नहीं। और वही परमेश्वर ने अपने पुत्र का, यीशु मसीह का आत्मा हमारे भीतर दिया है। हमारे भीतर जो आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा, वो अपने पुत्र का आत्मा दिया है। जिस पुत्र ने व्यवस्था का पालन किया, वही आत्मा हमारे भीतर आया है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। हालेलुया, हालेलुया। जब उसका आत्मा हमारे भीतर है तो क्यों नहीं हम आज्ञा का पालन कर सकते? जब आत्मा के अनुसार चलोगे तो उसकी आज्ञाओं का पालन कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर का मेरी आज्ञा कठिन नहीं है। यीशु की आज्ञा कठिन नहीं है, हम पालन कर सकते हैं। लेकिन जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तब, वरना नहीं। जो शरीर के अनुसार चलता है उसके मुंह से गालियां निकलती हैं, गालियां पे गालियां देगा, बदनामी करने में लगा रहेगा, निंदा करने में लगा रहेगा, लड़ाई झगड़ा करने में लगा रहेगा, नशा करने में लगा रहेगा, व्यभिचार करने में लगा रहेगा, जुआ खेलने में लगा रहेगा, पाप भरे जीवन पर जीता रहेगा। उसको लगेगा कि मेरे जीवन में आशीष आ रही है। नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि पौलुस ने कहा, बहुत अच्छी बात बोली पौलुस ने, धोखा ना खाओ। गलातियों 6:7 में लिखा है, धोखा ना खाओ। तुम धोखा मत खाओ कि तुम्हें लग रहा है कि चर्च आ रहे हो तो स्वर्ग जाओगे, तुम्हें लगता है बाइबल पढ़ रहे हो तो स्वर्ग जाओगे। नहीं मेरे प्रियो, शरीर के अनुसार चलोगे तो धोखा खा रहे हो तुम, और अपने आप को धोखा दे रहे हो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, परमेश्वर मुझे स्वर्ग में लेके जाएगा, मेरे जीवन में आशीष आएगी। नहीं, इसलिए उसने बोला धोखा ना खाओ। तुम आज धोखा खा रहे हो, तुम्हें किसी ने सिड्यूस कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है, तुम्हें पता ही नहीं। आज तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। इसलिए पौलुस ने गलातियों कलीसिया को क्या बोला कि तुम पर किसने मंत्र कर दिया है, मंत्र फूंक दिया है, किसने तुम्हें मोह लिया है, किसने तुम्हें सिड्यूस कर दिया है? बताओ कि तुम परमेश्वर की व्यवस्था, उसके वचन का पालन छोड़ के तुम दाएं बाएं के रास्तों पर चल रहे हो। किसने? इसीलिए जब परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हो, आप शरीर के अनुसार दिन को काटते हो, शरीर के अनुसार, तो इसका मतलब है आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप धोखा दे रहे हो और अपने आप को धोखा दे रहे हो कि प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं गुनाह भी करता होगा, मेरे पापों के लिए मुझे माफ करता रहेगा, मुझसे बहुत प्यार करता है। जानबूझकर आप गुनाह अपराध करते हो तो आपके लिए कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। हम मसीह के लहू को पैर तले ढूंढते हैं, अनजाने में जब आपसे पाप गुनाह होते हैं तो मसीह यीशु आपके लिए है, जो आपके लिए तैयार है, आपके लिए प्रायश्चित बना हुआ है वो। लेकिन अब जानबूझ के गुनाह पाप अपराध करते हो, इसका मतलब है आप ऑपरेट किए जा रहे हो, ऑपरेट किए जा रहे हो आकाश के हाकिम के द्वारा, और वो तुम्हें ऑपरेट कर रहा है पाप करवाने के लिए, पाप करवाने के लिए ऑपरेट कर रहा है। तुम ऑपरेट हो रहे हो और तुम्हें लग रहा है मैं क्या करूं। इसलिए गलातियों 6:7 में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। वचन पढ़ के वचन का उल्लंघन करने वाले लोग परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं, ठट्ठों में। और परमेश्वर का मजाक उड़ाने वाले लोग, परमेश्वर को जो मजाक उड़ाते हैं, वो अपने जीवन में केवल दुख और तकलीफ को देखते हैं और कुछ। लिखा है परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, जो कुछ आप बोओगे वही काटोगे। फिर आप बोल रहे हो कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा। नहीं, अभी भी आप बालक हो, मसीह में तो हो, चर्च तो आ रहे हो, लेकिन बालक हो। आपको पता ही नहीं कि बालक को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, परमेश्वर के वचन की समझ नहीं होती, इसीलिए अपनी मर्जी से वो जीवन को जी रहा होता है और परेशान होता है। एक छोटे बच्चे को आग का नहीं पता होता, उसको चक्कू का नहीं पता होता, उसको ट्रैफिक का नहीं पता होता, उसको रोड का नहीं पता होता, गाड़ियों का पता नहीं होता, उसको कुछ भी नहीं होता। एक छोटे बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता, उसको हम समझाते रहते हैं, उसको हम बोलते रहते हैं, और बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है तो सीखता चला जाता है। वैसे ही चर्च में जब एक मसीह आता है तो यीशु पर विश्वास करता है, अपना जीवन देता है और वो मसीह बनता है, तो उसके बाद कलीसिया में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उसको तैयार करता है, अपने चरवाहों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा उनके जीवन को तैयार करता है, उनका आत्मिक पालन पोषण करता है, आत्मिक पालन पोषण, ताकि वो बड़े हो जाए, धर्म के वचन की उनको पहचान हो जाए, वो बालक ना रहे, वो बड़े हो जाए। इसे लिखा है मनुष्य जो कुछ बोएगा वही वो काटेगा। और 8 में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कट्टी काटेगा। जो अपने शरीर के लिए बोता है दारू को, शरीर के लिए बोला दारू को,
नशे को, जुए को, व्यभिचार को, लड़ाई झगड़े को, नफरत को, घमंड को, जो शरीर के लिए बोल रहा है, यानी शरीर कह रहा है, मांस कह रहा है, फ्लश कह रहा है कि मुझे दारू चाहिए, मुझे तड़प लग रही है, मुझे सुर्ती चाहिए, तड़प लग रही है, मुझे बीड़ी चाहिए, तड़प लग रही है, सिगरेट चाहिए, तड़प लग रही है, मैं बेचैन हो रहा हूं, मुझे किसी का शरीर चाहिए, तड़प लग रही है। इस शरीर को आप दे रहे हो, उसमें बो रहे हो। इस शरीर के लिए जो बोएगा वो विनाश की कटनी काटेगा, वो विनाश की कटनी काटेगा, क्योंकि जो शरीर है तो शरीर के साथ श्राप भी है। जब तक शरीर है तो श्राप भी है, और मनुष्य श्राप के अधीन हो जाता है, वो श्राप के अधीन हो जाता है। इसलिए लिखा है, जो कुछ मनुष्य शरीर के लिए बोलता है उसके द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। यानी बेटा, तेरा यहां भी विनाश हो जाएगा, तेरी हेल्थ का विनाश होगा, तेरे परिवार का विनाश होगा, तेरे जीवन का विनाश होगा, तेरे फाइनेंस का विनाश होगा, और उसके बाद अनंत काल के लिए तेरी आत्मा का विनाश होगा। जो शरीर के अनुसार जीवन को जीता है, काटो शरीर के अनुसार जीवन को। शरीर के लिए वो, शरीर को चाहिए नंगापन, इसको नंगापन चाहिए, गंदी चीजें चाहिए। और मनुष्य देख रहा, मनुष्य देख रहा, अपनी पत्नी छोड़ के दूसरे की पत्नी के ऊपर कुदृष्टि डाल रखी है, बुरी नजरें। अपना पति छोड़ के दूसरे के पति के ऊपर बुरी दृष्टि डाल रखी है। ये क्या है? ये शरीर का भोग विलास है। इस शरीर को चाहिए, ये शरीर बहुत सारी डिमांड्स करता है, बहुत सारी डिमांड्स करता है। इस शरीर को बहुत कुछ चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है, इसे मैं मारता हूं और कूटता हूं और इसे वश में लेके आता हूं। मैं बिठाता हूं इसको प्रार्थना में, मैं बिठाता हूं वचन का अध्ययन करने के लिए, मैं उपवास में बैठता हूं, इसको मारता कूटता वश में लेके आता हूं। ऐसा ना हो मैं औरों को प्रचार करके खुद ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं, दूसरों को तो प्रचार करूं और मैं ही निकम्मा ठहर जाऊं परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने निकम्मा ठहर जाऊं। इसलिए वो खुद अपने शरीर को मारता कूटता वश में लेके आता है। ये शरीर बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ। इस शरीर में जब बेचैनी होती है ना, हलचल होती है, ये शरीर डिमांड करता है। आपने देखा होगा, किसी नशेड़ी को देखा होगा, नशेड़ी को, जो नशा करने वाले होते हैं, अगर थोड़ी देर नशा ना करे उनको बेचैनी लग जाती है, उनको बेचैनी, उनको तड़पचानी, उनकी आंखें अजीब सी होने लग जाती है। और किसी भी नशेड़ी को पहचानना, उसकी आंखें देख लेना, उसकी आंखें चीख चीख के बताएंगी, वो बेचैन हो जाता है, उसकी आंखें भारी होनी शुरू हो जाती हैं, आंखें भारी और बेचैनी। और जैसे ही वो नशा कर लेता है, सिगरेट पी लेता है, बीड़ी पी लेता है, सुर्ती खा लेता है, दारू पी लेता है, उसकी आंखें जैसे उस पाप को करता है नॉर्मल हो जाता है। क्यों? शरीर के अनुसार दिन काट रहा है, शरीर के अनुसार। उसके शरीर को कोई चीज है जो ऑपरेट कर रही है, जिससे उसको छुटकारे की आवश्यकता है। और एक नशेड़ी व्यक्ति ऐसा ही होता है। ऐसे ही कुछ लोग नशेड़ी हो चुके हैं फोन के, वो थोड़ी देर फोन चलाएंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा साइड में रख देंगे, फिर उठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर फोन उठाएंगे और फिर फोन में लग जाएंगे, फिर फोन को रखेंगे, थोड़ी देर फिर फोन को उठाएंगे, फोन में लग जाएंगे। नशा है, नशा। ये शैतान ने उनको कंट्रोल में ले लिया है मोबाइल फोन के द्वारा। हर चीज के लिए मोबाइल फोन चाहिए, हर चीज के लिए मोबाइल फोन चाहिए। वॉशरूम में जा रहा है मोबाइल फोन लेके, लैट्रिन में जा रहा है मोबाइल फोन लेके, सो रहे हैं मोबाइल फोन लेके, हर जगह मोबाइल फोन रखा हुआ है। इसके बिना तो गुजारा। और रात रात को 2-2 बजे उठ के देखते हैं मोबाइल फोन को, देखे जरा किसी का मैसेज आया है, नहीं आया, किसी की कॉल आई है, नहीं आई, मेरा काम हुआ है, नहीं, सब कुछ चेक किया। सोचो, इस मोबाइल फोन का इतना नशा। आज लोग कंट्रोल में आ चुके, कंट्रोल में आ चुके, इसके बिना रह ही नहीं पा रहे। जहां बच्चों की भूख थी 4 रोटी की, 5 रोटी की, मोबाइल फोन को देख देख के खाना खा रहे, 2 रोटी में पेट भर जाता है, 2.5 रोटी में पेट भर जाता है, भूख ही मर गई, खाना खाया ही नहीं जाता। फिर कहते हैं हमारी भूख मर गई, हम क्या करें? बेटा, आप कुछ और कंज्यूम कर रहे हो, जो आप देख रहे हो उसको कंज्यूम कर रहे हो, जो सुन रहे हो उसको कंज्यूम कर रहे हो। जब इतना कंज्यूम कर लोगे तो खाना कहां से अच्छा लगेगा तुम्हें? कहां से अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा ही। आज छोटे छोटे बच्चों को आदत डलवाई जा रही है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बच्चों को मोबाइल फोन के द्वारा खाना खिलाया जाता है। बच्चा जब तक मोबाइल फोन ना देखे, कार्टून ना देखे, खाना ही नहीं हजम होता उसको। आदत डलवाई जा रही है और बच्चे को आदत पड़ रही है। अब वो बड़ा होगा तो उसको मोबाइल फोन और चाहिए, और बड़ा होगा और चाहिए। वो 24 घंटे में से कम 20 घंटे तो मोबाइल फोन के साथ समय बिताएगा। ऐसी आदत पड़ जाएगी बच्चे को, उसे गुलाम बनाया जा रहा है, गुलाम, वो नहीं जानता। और वैसे ही किसी चीज के आप गुलाम हो रहे हो तो समझ जाओ, इसका अर्थ है आप शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो और उसके द्वारा केवल विनाश की कटनी काटोगे। और आगे लिखा है, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है,
जो पवित्र आत्मा के लिए बोलता है, आत्मा के लिए प्रार्थना का समय देता है, पवित्र आत्मा ने उसको मिला है, उसके लिए समय देता है। यीशु ने बोला प्रकाशित वाक्य में कि मैं तेरे द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता, नॉक नॉक, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलो। और लिखा मैं तेरे साथ भीतर आके क्या करूंगा? भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, आत्मा का भोजन करूंगा। यीशु आपके भीतर आ गया है पवित्र आत्मा के रूप में, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा का भोजन नहीं करते हो, यीशु को या आत्मिक भोजन नहीं देते हो, आप नहीं खाते हो इस भोजन को, आप कमजोर कर जाते हो। आत्मा के लिए बोलता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा आत्मा के लिए। शरीर के लिए तो 1200 रुपए की बोतल भी बो रही है, शरीर के लिए तो सारी लग्जरी चीजें ला रहे बो रहे हैं, शरीर के लिए दोनों शरीर को चाहिए सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए एक 250 रुपए की 300 रुपए की बाइबल खरीदी नहीं जा रही जिससे आत्मिक उन्नति हो। एक किताब तक खरीदी नहीं जाती आत्मा की उन्नति के लिए। अपनी आत्मा के लिए कुछ बोलते तक नहीं है। आज अपने समय को भी लोग आत्मा के लिए नहीं बोलते। आज जो आपको आत्मा मिला है वो परमेश्वर के पुत्र का आत्मा, उसको आदर करें, आदर करें। पहले के समय यह आत्मा सबको नहीं मिलता था, यह आत्मा किसी किसी व्यक्ति के ऊपर आता था और किसी किसी व्यक्ति को मिलता था पहले के समय। लेकिन योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी वो पूरी हुई अंत के दिनों की। लिखा अंत के दिनों में कि परमेश्वर का आत्मा अर्घ के समान उड़ेला जाएगा सब मनुष्य पर। और जब आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हो, बपतिस्मा लेते हो, उसको अपना जीवन देते हो, तो पवित्र आत्मा से यीशु आपको भर देता है, आपको बयाने में अपना आत्मा देता है, बयाने में एडवांस ले मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी आत्मा को ले ले। इसीलिए जो आत्मा के लिए बोएगा वो अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। आज अपनी आत्माओं के लिए बोना सीखें। स्वर्ग की तैयारी करनी है, आत्माओं के लिए बो के अपने समय को परमेश्वर के साथ दे, अपने समय को प्रभु को दे। यदि अपने समय को परमेश्वर के साथ नहीं बिताते हो, प्रतिदिन की मांग है मसीह जीवन में, प्रतिदिन की। आपको मसीह जीवन में प्रतिदिन प्रभु के साथ चलना होगा, प्रतिदिन प्रार्थना करना है, प्रतिदिन आराधना करनी है, प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है, प्रतिदिन। केवल मसीह आप में है इससे काम नहीं चलेगा, आप भी मसीह में होने चाहिए। यीशु ने बोला यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत सा फल लाओगे, और जो तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। मेरे बेटे, मेरी बेटियां, प्रभु में भी बना रहना है, प्रभु आप में और आप प्रभु में, तभी काम होगा जीवन में, तभी काम होगा जीवन में, वरना नहीं होने वाला। आत्मा के अनुसार बोना सीखे, आत्मा के अनुसार। आज जो परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के लोग हैं, वो आत्मा के लिए बो रहे हैं। वो सब कुछ छोड़ के फुल टाइम से बधाई करते हैं कलीसियाओं के लिए, वो समर्पित है कलीसियाओं के लिए केवल, कि कलीसियाओं के लोगों का जीवन तैयार हो, रेडी हो, सुसमाचार सुनाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए वो समर्पित हो चुके हैं। शरीर के लिए नहीं, केवल आत्मा के लिए, केवल आत्मा के लिए। और जो प्रचार आपको करते हैं उनका कई घंटों का परिश्रम होता है, कई दिनों का परिश्रम होता है, जिस संदेश को तैयार करके वो आपके साथ साझा करते हैं। आत्मा के लिए वो परिश्रम करते हैं, तैयार करते हैं, ताकि आप लोगों को दिया जाए और आप लोगों की आत्मिक उन्नति हो। लेकिन आप शरीर के लिए खूब बोल रहे हो, बहुत सारी वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हो, बकवास और बेकार, जिनसे कोई आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होने वाली, कोई आपको फायदा नहीं होने वाला। बकवास देख देख के आपका माइंड भी वैसे हो चुका है, आपका दिमाग भी वैसे हो चुका है। जो देखोगे वो कंज्यूम कर रहे हो, जो सुनोगे वो कंज्यूम कर रहे हो, और जो सुनोगे, जो देखोगे, जो कंज्यूम कर रहे हो, उसी प्रकार से आपकी बोली निकलेगी। जैसा आपका आहार वैसे ही आपका व्यवहार। आपके अंदर ये वचन होगा, आपका व्यवहार यीशु के समान होगा, यीशु के समान होगा, और पवित्र आत्मा आपको यीशु के जैसा बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको यीशु के जैसा बनाता है। आत्मा के अनुसार होना सीखे। आज अपने टाइम को दे प्रभु को प्रार्थना के लिए। 5 मिनट के समय से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यीशु ने अपने चेलों को बोला था, क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सकते? एक घड़ी भी। इसका अर्थ है, क्या तुम 1 घंटे भी प्रार्थना नहीं कर सकते? यीशु ने कहा था, क्या तुम 1 घंटे भी प्रार्थना नहीं कर सकते? एक विश्वासी को कम से कम 1 घंटा प्रेयर करनी चाहिए, कम से कम 1 घंटा। और एक पास्टर को कम से कम 3 से 4 घंटे प्रार्थना में मिनिमम टाइम देना चाहिए, मिनिमम। आज सीखे कितनी देर की आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कितनी देर? 5 मिनट 10 मिनट की प्रार्थना से कहते हैं यीशु मेरे द्वारा सामर्थ के काम हो जाए, मेरे
पास चंगाई हो जाए, छुटकारा हो जाए, मैं प्रचार कर लूं। और पुलपिट में जब खड़ा किया जाता है तो 5 मिनट में बोलती बंद हो जाती है और यहां से उतर के चले जाते हो और सर्क हो जाती हो, ये क्या हुआ मेरे साथ, पसीने पसीने हो जाती हो और कुछ कर भी नहीं पाती हो, बोल भी नहीं पाती हो। क्यों? यहां खुदा का अभिषेक है। पवित्र आत्मा उन्हीं को संभालता है जो पवित्र आत्मा के हाथों में अपने जीवन को दे देते हैं। अगर नहीं दोगे तो नहीं होगा जीवन में काम, कभी नहीं होगा। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, एक प्रचारक सभा में गए थे और सभा में जाने के बाद वहां पर वो खड़े हुए पुलपिट पे प्रचार करने के लिए, और जैसे ही खड़े हुए उनसे प्रचार ही नहीं हो रहा था। वो बहुत ट्राई कर रहे, प्रचार करूं, कर ही नहीं पा रहे, अटेम्प्ट करूं, कर ही नहीं पा रहे, वो परेशान हो गए। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से 40-45 मिनट उन्होंने खींच के प्रचार किया। और जब नहीं हो पाया प्रचार, उसके बाद वो वहां से उतरे और जिस जगह पे रुके हुए थे फटाफट अपनी पत्नी के साथ पहुंचे वहां पर और घुटने टेक के प्रभु से माफी मांगी। कहने लगे, प्रभु बताओ मेरे साथ आज क्या हुआ? जो मैं दहाड़ने वाला प्रचारक, जो मैं धूम धड़ाके वाला प्रचारक, मैं ऐसे प्रचार करने वाला, आज क्या हुआ? मेरी बोलती बंद हो गई, मैं प्रचार ही नहीं कर पा रहा था। पवित्र आत्मा ने बोला, मैंने अपने वचन में कहा है आत्मा को ना बुझाओ। तूने वही काम किया है, तूने आत्मा को बुझा दिया। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों जब लेंटन सीजन था तो उनके यहाँ पर, उनकी कॉलोनी में, क्रिश्चियन कॉलोनी में बार बार ले प्रीचर्स आ रहे थे और उन्होंने बोला मैं इनके साथ बैठता हूं और मैं इनके द्वारा वचन को मैं सीखूंगा, कुछ ना कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा। और बैठ गए और सुनने लगे और 40 दिनों तक नॉन स्टॉप उन्होंने उन ले प्रीचर्स को सुना और सुना जिनसे कोई उनको आत्मिक लाभ नहीं हुआ, वरन उनकी आत्मा जो थी बुझ गई। उनकी आत्मा बुझ गई। जब गलत प्रचारकों को, गलत वक्ताओं को सुनते हैं, आपकी आत्मा बुझ जाती है। और उनको जब इस बात का एहसास कराया पवित्र आत्मा ने और बोला कि तूने यही गलती करी है, उन्होंने बोला, प्रभु मैं अपनी गलती मानता हूं, अब जीवन भर मैं ये गलती नहीं करूं। जो अपने लिए अनेक उपदेशक और प्रचारक बटोर के रखते हैं, उनका जीवन कभी भी तरक्की की ओर नहीं जाता, आत्मिक वृद्धि नहीं हो पाती। अपने लिए चुनिंदा वक्ता को चुने, प्रचारकों को सुने जिनसे आपकी आत्मिक उन्नति हो। ढेर सारे इकट्ठे करके ना रखें, आपका नुकसान होगा। और ये उनके साथ हुआ जिनसे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। वो प्रचारक, वो वक्ता आपके लिए अच्छे हैं जो आपकी आत्मा को जगा देते हैं, सोई भी आत्मा को जगा देते हैं। वो प्रचारक आपके लिए अच्छे हैं। इस प्रकार आत्मा बुझ जाती है। और जैसा मैंने बताया, उस जवान के साथ भी ऐसे हुआ, क्योंकि पूरे दिन बैठ कर रील को देखता रहता था, जिसकी वजह से प्रार्थना में दिल नहीं लगता था। वो बुझने लगा और बुझता इतना बुझ गया कि प्रार्थना में बिल्कुल मन नहीं लगता। जब जबरदस्ती आप बेकार की चीजों को देखने के लिए, सुनने के लिए अपने समय को दोगे, आपके अंदर जो आत्मा मिला है ना, वो आपको टाइम पास करने के लिए नहीं, आपको स्वर्ग के लिए तैयार करने के लिए मिला है, सेवा के लिए तैयार करने के लिए मिला है। अगर उस आत्मा का आदर नहीं करोगे, आत्मा का सम्मान नहीं करोगे, वो आत्मा बुझ जाएगा, वो आत्मा शोकित हो जाएगा और वो आत्मा आप में काम नहीं करेगा। इसलिए लिखा है, जो आत्मा के लिए बोलता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा, अनंत जीवन की। और इसलिए पौलुस कहता है रोमियो 12:1 में, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस ने बोला, मैं परमेश्वर की दया स्मरण करा के, यानी परमेश्वर की दया देखो कैसे उसने तुम्हें बचाने के लिए अपने पुत्र को इस धरती पर भेज दिया और मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, अपने प्राण को दे दिया केवल तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए। यह परमेश्वर की कितनी बड़ी दया है तुम्हारे ऊपर कि उसने अपने बेटे को सलीब पर चढ़ा दिया, तुम्हारे लिए अपने बेटे को चढ़ा दिया। इसीलिए मैं उस दया को याद दिला रहा हूं तुम्हें, और मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती कर रहा हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। यह शरीर जीवित होना चाहिए, यह शरीर जीवित होना चाहिए। अगर ये शरीर जीवित नहीं है तो परमेश्वर को जितनी मर्जी प्रार्थना में भेंट चढ़ाओ, कुछ नहीं। इस शरीर को जीवित रखना है। जब मसीह यीशु का आपने बपतिस्मा लिया, आपको पानी में जब डुबोया गया तो आप मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए, और जब बाहर निकाला तो इसका मतलब आप जिंदा हो गए उसके साथ। इसीलिए लिखा, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जब मसीह को तुमने पहन लिया तो तुम में मसीह होना चाहिए और तुम मसीह में होने चाहिए। तुम्हारे जीवन से मसीह दिखाई दे, तुम्हारे जीवन से मसीह प्रकट हो, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे व्यवहार में मसीह प्रकट होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर मसीह है तो बाहर भी मसीह दिखना चाहिए, केवल अंदर दिखने से काम नहीं चलेगा। इसलिए पौलुस ने बोला कि शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ।
आज तुम्हारा शरीर जब तक जीवित नहीं है, कैसे शरीर मरा हुआ होता है? जब तुम संसार के काम करते हो, निकम्मे काम, शारीरिक बातों पे मन लगाते हो, नशा, जुआ, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, घमंड, अहंकार, बड़बोलापन, इस शरीर के अनुसार चलते हो। इस शरीर की इच्छाएं हैं, ये तुम्हारे मन की नहीं है। पौलुस क्या बोलता है एक जगह पर? पौलुस बोलता है जो मैं करना नहीं चाहता वही मुझसे हो पड़ता है। उसने अपनी कमी को छुपाया नहीं। एक सच्चा लीडर छुपाता नहीं है। उसने अपनी कमी को खुद पत्रियों में लिख के बताया, खुद बताया उसने कि उसके साथ भी ऐसा होता, केवल तुम्हारे साथ नहीं होता, ये मेरे साथ भी होता है ऐसा। शारीरिक क्रियाएं मुझ पर भी हावी होती है, लेकिन मैं इसको मारता कूटता वश में लेके आता हूं। कई सारे काम ऐसे होते हैं, कई सारे विचार ऐसे होते हैं, कई सारी थॉट्स ऐसी होती है जो हम देखना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते, लेकिन हमसे हो पड़ते हैं। वो कह रहा है मेरे साथ भी ऐसा होता है, केवल तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है। पौलुस जो आत्मा से भरा था, परमेश्वर के वचन से भरा था, उसके साथ भी ऐसा होता है। इसीलिए वो आगे क्या कहता है? कहता है मैं इसीलिए आत्मा के अनुसार चलता हूं, मैं शरीर के अनुसार नहीं चलता। अपनी देह को मारता कूटता इसे वश में लेके आता हूं। और इसलिए पौलुस क्या कह रहा है? अपने शरीर को जीवित करने। जब पाप भरा जीवन कोई मनुष्य जीता है, उसका शरीर मरा हुआ होता है, मरा हुआ होता है। और पिछले दिन मैंने बताया कि कबूतर कभी भी मरी हुई लाश के ऊपर नहीं बैठता, नहीं बैठता मरी हुई लाश के ऊपर, कभी नहीं बैठता। जब जल प्रलय हुआ, जल प्रलय के बाद नूह ने क्या किया? जल प्रलय होते ही, जल प्रलय जैसे ही बंद हुआ, 40 दिन वर्षा बंद हुई, उसके बाद नूह ने क्या किया? एक कौवे को उड़ाया और एक कबूतर को उड़ाया, दोनों को उड़ाया उसने। और कौवा जो था वो जाके वापसी नहीं आया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर लाश ही लाश थी, लाश ही लाश थी, जानवरों की, मनुष्यों की, क्योंकि परमेश्वर ने अपना न्याय दिखाया और जल प्रलय से इस पृथ्वी को ग्लोबल रिसेट कर दिया। और कौवा गया, उसने बोला अरे वाह मेरे लिए भोजन तैयार है, मालिक माल है, अब तो मेरी पार्टी हो गई। और कौवा वापस नहीं आया और बैठ के मांस खाने लग गया। और वैसे उसके बाद उसने कबूतर को उड़ाया, कबूतर गया और कबूतर का पैर रखने की जगह तक नहीं मिली, क्योंकि सड़ा गला मांस था चारों तरफ। वो गया अपनी चोंच में एक पेड़ की डाली के छोटे से पत्ते तोड़ के लिए आया। और जब कबूतर वापसी आया तो समझ गया नूह कि अब धरती पर जो है पानी कम। कबूतर कभी भी सड़े गले शरीरों पर नहीं बैठता है, ध्यान रखना। पवित्र आत्मा को बाइबल में कबूतर के समान बताया गया। यदि तुम मसीह में होके 92वें आत्मा मिलने के बाद भी पाप भरा जीवन जीते हो और फिर बोलो पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा, और शाम को बोलो दारू आ, दारू आ, नशा आ, व्यभिचार आ, तो पवित्र आत्मा कहां से तुम्हारे जीवन में काम करेगा? नहीं। यह गलतफहमी है तुम्हारी, गलतफहमी है। ये लिखा है कि बालक को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, इसीलिए तो प्रतिज्ञाओं के तुम वारिस होके भी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में ले नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हें सिखाया नहीं गया कि बालक से सयाने हो जाओ। अन्न जो है वो सयानों के लिए, सयानों के लिए। जब सयाने हो जाओगे ये अन्न तुम्हें आशीषित कर देगा, तुम्हारे लिए भला चंगा है, तुम्हारे जीवन को ब्लेस कर देगा। और कबूतर जो है, पवित्र आत्मा हमेशा ऐसे लोगों के ऊपर ही वास करता है जो अपने जीवन पूरी तौर से प्रभु को दे देते हैं, पूरी तौर से प्रभु को दे देते हैं। यदि पाप में डूबे रहोगे, पाप भरा जीवन जीते रहोगे और बोलोगे कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन को संभाल, मेरे जीवन को संभाल, और पाप करते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। कैसे संभलेगा जीवन? प्रार्थना। यीशु ने इसीलिए बोला अगर तू चाहता है कि शैतान तेरी परीक्षा ना ले, शैतान तेरी परीक्षा ना ले, तो बैठ के प्रार्थना कर। इस वचन को पढ़ के हम अनसुना कर देते हैं, हम प्रार्थना में बैठते नहीं है, इसलिए शैतान आता परीक्षा डालता है। बिलाम के पास भी आके परीक्षा डाली, ग्रीड की, लालच की। वो आके परीक्षा डालता लालच की, लगा सट्टा, खेल जुआ, दारू पी, देख इतना पैसा मिलेगा, इतना तेरा फायदा होगा, और हम बहक जाते हैं और फिर बोलते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु कहेगा मेरा धन्यवाद, गुनाह तू कर रहा है, अपराध तू कर रहा है और मेरा धन्यवाद। प्रभु मेरा काम हो गया इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु कह रहा है बेटा मेरी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि मैं गंदे कामों में कभी आशीष नहीं देता, मैं साफ सुथरा भला परमेश्वर हूं, भले कामों में आशीष देता हूं, बुरे कामों में नहीं। तेरा तो भला कोई और कर रहा है और वो तेरा भला नहीं, तेरा बुरा कर रहा है। चंद पैसा दिखा के तुझे अपने पीछे उसे कुत्ता बना रखा है। कुत्ता, जैसे कुत्ते को हड्डी डाल दो, कुत्ता हड्डी लेके पीछे जो भागा चला जाता है, वैसे एक पापी मनुष्य जो पाप में डूबा होता है शैतान से गुलाम बना लेता है, गर्दन में फंदा डालता है और कहता चल मेरे पीछे, और पाप कराता रहता है, पाप कराता रहता है। जो लड़कियां अपने शरीर का व्यापार करती है वो क्या करती है? चंद पैसों के लिए अपने शरीर का व्यापार करती चली जाती है। उनके मुकाबले वो लड़कियां भी हैं जो पैसा कमा रही हैं, लेकिन इज्जत से, आदर से नौकरी करके, बिजनेस करके,
लेकिन वो महिलाएं भी हैं, वो चंद पैसों के लिए अपने शरीर का व्यापार कर रही है। क्यों? ऐसा काम करके पैसा तेजी से आता है, इतना पैसा आता है जितना वो महीने भर में नहीं कमा सकते। तो इसीलिए उस पैसे के लालच में वो पाप में गिर जाते हैं। शॉर्टकट से पैसा तो आता है, लेकिन अपने आपके जीवन को सर्वनाश कर देगा, आपके जीवन को खराब कर देगा, आपके जीवन को तबाह कर देगा, क्योंकि आप शरीर के लिए बोल रहे हो, इस शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए बोल रहे हो। ये शरीर बोलेगा आईफोन चाहिए, आप इसके लिए जो मर्जी करो। ये शरीर बोलेगा गाड़ी चाहिए, इसके लिए आप जो मर्जी करोगे। ये शरीर बोलेगा बंगला चाहिए, आप जो मर्जी करोगे। ये शरीर की डिमांड होती है, डिमांड होती है। इसकी डिमांड पूरी मत करो, जितनी ज्यादा इसकी डिमांड पूरी करोगे आप नाश हो जाओगे। ये शरीर की डिमांड है, ये परमेश्वर की नहीं। ध्यान रखना। इसलिए बोल शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यानी तुम आत्मा का आदर कर रहे हो। पवित्र आत्मा का आदर कैसे कर रहे हो? जब तुम्हारा शरीर जीवित है, पवित्र है और परमेश्वर को भाने वाला है। यानी इस शरीर को तुम शैतान के लिए यूज नहीं कर रहे, इस शरीर को परमेश्वर किंगडम के लिए यूज कर रहे हो। आप अपने शरीर को उसके किंगडम के लिए यूज कर रहे हो, प्रेयर के लिए, फास्टिंग के लिए, प्रीचिंग के लिए, हीलिंग के लिए, लोगों की काउंसलिंग करने के लिए शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो। इस शरीर को पाप में नहीं धकेल रहे। जब इस शरीर का सही इस्तेमाल करोगे, ये शरीर परमेश्वर को भाने वाला बन जाएगा। आपके शरीर में प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा। आपके शरीर में चंगाई वास करेगी, चंगाई की सामर्थ वास करेगी और अद्भुत रीति से ब्लेस्ड हो जाओगे, अद्भुत रीति से। बड़ी हिम्मत होते हैं, एक बार जब वो प्रभु ने उनको अभिषेक से सामर्थ से भरा और उनको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो बड़ी हिम्मत होते एक व्यक्ति उनके चर्च में आया, चर्च में आया और लोहे की स्टील की रोडों से, स्टील के कवच से वो लिपटा हुआ था और उनके पास चल के आ रहा था, यूं चल के आ रहा था और पूरी बॉडी, क्योंकि उसके स्टील की कवर थी उसकी बॉडी पे, उसको ऐसी समस्या थी, बीमारी थी उसकी शरीर में, हड्डियों में, कि वो चल नहीं पाता और इस तरह चल के आया रोबोट की तरह। और बैरिन ने देखा और देख के उसके लिए प्रार्थना की, यीशु के नाम से तू आजाद हो जा, इसी वक्त आजाद हो जा। और वैसे ही वो उसी समय गिरा जमीन पर। उसके बाद उसके शरीर में अलग सी उसको चंगाई महसूस हुई और सारे कवच उसने उतार दिए, सब कुछ उतार दिए और वो चंगा हो गया और चर्च में उसने अपनी कमाई। और उसके बाद एक अद्भुत कार्य हुआ। क्या कार्य हुआ? एक रिपोर्टर ने जब इस बात को सुना तो रिपोर्टर वो उस व्यक्ति के पास गई और बोला कि मैंने सुना है कि बेनिन की सभा में तुम गए थे, वहां तुम्हें जीसस क्राइस्ट ने हील कर दिया। उसने बोला नहीं, मैं चंगा नहीं, मैं अभी भी बीमार हूं। उसने बोला नहीं, कि सभा में सबने देखा और बोला, और बेनिन भी बताते हैं। उसने बोला नहीं, मैं चंगा नहीं हूं, मैं आज भी बीमार हूं, वैसा ही हूं। और जैसे ही उस रिपोर्टर ने जाके बेनिन को बात बोली, बेनिन कह रहा नहीं, वो चंगा हुआ था, सबके सामने हुआ था, उसको चंगाई मिली थी। उसने बोला रिपोर्टर ने कि वो मना कर रहा है, उसको चंगाई नहीं मिली और आज भी वो स्टील की कवच लगा के बैठा था जब मैं उसके पास गई थी उसका इंटरव्यू लेने के लिए। बेनिन ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। बेनिन ने कहा मैं मिलूंगा उससे, और बेनिन मिला और बेनिन ने बोला तुम तो चंगे हो गए थे। उसने बोला नहीं। बेनिन ने बोला झूठ मत बोलो कि तुम चंगे हो चुके थे। उसने बोला हाँ बेनिन, मैं चंगा हो चुका। तो तुमने क्यों झूठ बोला उस रिपोर्टर को? उसने बोला मैंने इसलिए झूठ बोला क्योंकि सरकार से मेरे अपंग होने की वजह से मुझे कुछ मुनाफा मिल रहा है, हर महीने कोई सुविधा मिल रही है। अगर मैंने सबको बता दिया कि मैं चंगा हो गया हूं तो मुझे जो मिल रहा है पैसा अपंग होने का, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। बेनिन ने बोला तुम झूठे नहीं, तुम आलसी भी हो, तुम झूठे नहीं, तुम आलसी भी हो, तुम काम भी नहीं करना चाहते। चंगाई मिल गई तुम्हें, परमेश्वर का गवाह बनना चाहिए था, उसके बाद तुम उन चंद पैसों के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। बेनिन ने कहा अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो परेशान हो जाओगे, तुम दुखी हो जाओगे क्योंकि तुम शरीर के अनुसार दिन को काट रहे हो। उसने बेनिन को बहुत उल्टा सीधा बोला और बेनिन उदास होकर चला गया। और जब बेनिन उदास होकर चला गया तो कुछ दिन बाद पता लगा उस व्यक्ति की तबीयत खराब हुई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। जब परमेश्वर की चंगाई आपको मिलती है, उसके गवाह बने, छुपाए नहीं, उसके गवाह बने, उसके नाम को महिमा दे। अगर आप उसके गवाह नहीं बन रहे, उसको महिमा नहीं दे रहे, वो चंगाई जिसने दी है, जो चंगाई जो ब्लेसिंग आपको दी है, वो लेना भी जानता है, आप पर टिकी नहीं रहेगी। बहुत सारे क्रिश्चियन को बहुत सारी आशीषें प्रभु ने दी, वरदान दिए, अभिषेक दिए, लेकिन उन्होंने अपने पाप भरे जीवन की वजह से उस अभिषेक को खो दिया, उन वरदानों को खो दिया। एक प्रभु के बड़े महान सेवक रेनहार्ड बोनके, उनकी सभा में एक महिला पहुंची और वो जाके वहां पर वो जब मीटिंग खत्म हुई तो रेनहार्ड बोनके के पास गई और जाके प्रार्थना करने लगी कि पास्टर प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करें, जो अभिषेक मेरे ऊपर था वो मेरे ऊपर से चला गया है, मैं चाहती हूँ मुझे वापस मिल जाए। और फूट फूट के रोने लगी कि प्रभु मुझे वो अभिषेक वापस दे दे, क्योंकि प्रभु ने उस बहन को ऐसा अभिषेक दिया था वो जिसके लिए प्रार्थना करती वो चंगा हो जाता।
जिसके लिए प्रचार करती, उसका जीवन बदल जाता, पवित्र आत्मा उसके हृदय को बदल देता। लेकिन उसने पाप भरा जीवन जीने की वजह से उसने उस अभिषेक को खो दिया। जैसे शाऊल ने पाप करा, अभिषेक खो दिया, वैसे उसने पाप करा और अभिषेक उस पर से उठ गया। अभिषेक उठ गया और वो रोने लगे, बिलखने लगे, पूरे मन से पश्चाताप किया उसने, पूरे मन से। और प्रभु का महान सेवक था एवेंजलिस्ट रेनहार्ड बोन के, उसने उनके लिए प्रार्थना करी और प्रार्थना के प्रभु ने फिर से उनको पवित्र आत्मा के आग और अभिषेक से भर दिया और फिर से प्रभु ने उस बहन को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर देना जानता है तो लेना भी जानता है। ध्यान रखना, जो देता है उसका आदर करें, जो अभिषेक आपको मिला है उसको प्रोटेक्ट करें। पाप भरे जीवन को ना जिए, नहीं तो उस अभिषेक को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। आपने एक तरीके से तेल का ढक्कन जैसे खोल दिया जाता है, वैसे आपने खोल के रख दिया और शत्रु उसमें कुछ भी मिला देगा और आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए आपको प्रभु को समर्पित करना है पूरे मन से। इसलिए आत्मिक बलिदान हमें कैसे चढ़ाना है? यिर्मयाह 29:12 में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब तुम परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा। और आगे लिखा है क्या कि उसके 13 में, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब परमेश्वर से प्रार्थना करोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन संपूर्ण मन से प्रार्थना करोगे तब वो तुम्हारी सुनेगा, संपूर्ण मन से। अधूरे मन की प्रेयर नहीं सुनता परमेश्वर। अधूरे मन से गीत गा रहे हो, वो आराधना स्वीकार नहीं होती। अधूरे मन से गवाही दे रहे हो, स्वीकार नहीं होता। अधूरे मन से दान दे रहे हो, स्वीकार नहीं होता। अधूरे मन से प्रेयर कर रहे हो, अधूरे मन की प्रार्थना कभी ग्रहण नहीं होती है। मेरे प्रियो, अधूरे मन से की गई प्रार्थना कभी ग्रहण नहीं होती है। संपूर्ण मन से प्रार्थना करने की, संपूर्ण मन से। जब संपूर्ण मन से प्रार्थना करते हो तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करता है जब संपूर्ण मन से प्रार्थना करते हो। और कहा यहां पर कि प्रभु ने कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब संपूर्ण मन से यीशु के पास आओगे तो यीशु आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको अद्भुत रीति से आशीषित करेगा। और 14 में लिखा है, जब तुम ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें मिलूंगा जब संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यहोवा की वाणी है, और बंधुआई से तुम्हें लौटा ले आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से आओगे, सारी गुलामी से तुम्हें आजाद कर देगा। वो सारी गुलामी से, नशे की गुलामी से, बीमारी की गुलामी से, कर्जों की गुलामी से, समस्याओं की गुलामी से, सबसे आजाद कर देगा जब संपूर्ण मन से उसके पास फिर के आओगे। उसके पास आना है, प्रेयर करनी है। जब प्रेयर करोगे तो अद्भुत रीति से तुम्हारे जीवन में काम होगा, अद्भुत रीति से। जब प्रेयर नहीं करोगे, उसके पास नहीं आओगे, तो परमेश्वर कभी भी तुम्हारे जीवन में उसके पास आना है संपूर्ण मन से। जब चर्च भी आओ तो संपूर्ण मन से आओ, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। और संपूर्ण मन से ढूंढो उसको, संपूर्ण मन से। फॉर्मेलिटी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे काम में आशीष देना, हमारे घर में आशीष देना, आमीन। पोस्टमैन प्रेयर मत करो, पोस्टमैन कॉल मत करो। ऐसी प्रार्थना है, समर्पित होके प्रार्थना करो। अपने स्वर्गीय पिता के आगे बैठो, नम्र होके, दीन होके प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना करो। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। वो आपको बंधुआई से वही छुटकारा दिला सकता है, गुलामी से वही आजादी दे सकता है, केवल वही। और लिखा है, अभिषेक के कारण जुआ टूट जाता है। जब अभिषेक आपके ऊपर आएगा पवित्र आत्मा का, सारे जुए टूट जाएंगे, सारे जुए। केवल अभिषेक के द्वारा, इस अभिषेक के संपर्क में जो आता है वो छुटकारा पाता है। ये चंगाइयां कैसे होती है, ये छुटकारा कैसे होता है? यीशु अभिषेक के द्वारा काम करता है। जो प्रभु के दासों में प्रभु का अभिषेक होता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, इस अभिषेक के संपर्क में जो आते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, चंगाइयां होती है, छुटकारा होता है, प्रचार जब होता है, अभिषेक के संपर्क में आते हैं, आपका हृदय बदल जाता है, आपका जीवन बदल जाता है। उसके बाद एक अद्भुत काम होता है। वो क्या होता है? यशायाह उसके 40:31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों की नहीं उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे थकित ना होंगे। लेकिन हम इस वचन को इस तरह समझते हैं, सबसे पहले चलेंगे। जब प्रभु के साथ आप चलते हो, प्रभु के साथ चलना शुरू करते हो, जब प्रभु के साथ आप चलना शुरू करते हो, प्रार्थना में, वचन को पढ़ने के लिए, आराधना में, उसकी सेवा के लिए जब चलना शुरू करते हो, फिर उसके बाद आप दौड़ोगे, आप दौड़ना शुरू कर दोगे। उसके बाद आप उड़ोगे, आप चलना शुरू करोगे, फिर दौड़ना शुरू करोगे, फिर उड़ोगे आप। इस प्रकार परमेश्वर आपको बल देगा, इस प्रकार बल देगा। आप थकोगे नहीं, आप में तो थकावट नहीं होगी। जब प्रचार में कर रहा हूं 1 घंटे से मैं नहीं थका, तो सुनने वाले आपको हंस थक जाओगे। अगर आप थक रहे हो तो इसका मतलब है अंदर बल नहीं है। यह बल आपके अंदर आएगा। और बनील बताते हैं, एक सभा में वो गए,
एक सभा में गए और उसके बाद उनको आराधना के लिए एक बड़ा क्रूसेड हो रहा था, और क्रूसेड से पहले वो प्रार्थना में बैठे, और प्रार्थना में बैठे, उस प्रार्थना में उनका दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि जब वो उस सभा में गए, अपने भाई के साथ गए थे, उनके भाई के साथ कार के अंदर उनकी बहस हो गई। कार में उनके भाई के साथ उनकी बहस हो गई, और बहस होने की वजह से उन्होंने अपने मुंह से कुछ उनको अपशब्द बोल दिए, गुस्से में आके अपशब्द बोल दिए, और उनका मूड बड़ा ऑफ हो गया। उसके बाद सभा कुछ देर बाद चालू होने वाली थी, कुछ घंटों बाद चालू होने वाली थी, और बेनिहीन बताते हैं उसके बाद क्या हुआ, मैं परेशान सा हो गया, मेरा प्रार्थना में दिल नहीं लगा। मैं कह रहा प्रभु कोई मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, मेरे भाई ने मेरा दिल दुखा दिया। और कह रहा है मैं परेशान था, क्योंकि शरीर की बातों पर मैं मन लगा था। शरीर कहता है उसने तेरा अपमान किया है, उसने तेरा अपमान किया है, नफरत कर, गुस्सा कर। और बेनिहीन कह रहा मैं परेशान हो गया, बहुत देर में परेशान हो गया, और मैं उस मीटिंग के लिए रेडी नहीं हो पा रहा। जिस मीटिंग को मुझे करना था, जो क्रूसेड करना था, मैं रेडी नहीं हो पा रहा, मैं बड़ा बेचैन सा हो गया। बेनिहीन ने कहा उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी, और प्रार्थना करते करते मैं प्रभु के गीत गाने लग गया, मैं आत्मा से भर के गीत गाने लग गया, और मैं आराधना करने में मगन हो गया। मैं ऊंची आवाज में गीत गाने लग गया, मैं तेजी से गीत गाने लग गया, और आराधना किए जाऊं, और अन्य भाषाओं में मैं प्रार्थना किए जा रहा हूं, मैं किए जा रहा हूं, और तेजी से, और मैं अभिषेक से भरता गया। और 4 घंटे मेरे ऐसे बीत गए, क्योंकि जब चौथा मेरा घंटा था, अन्य भाषाओं से भर के मैंने लगातार प्रार्थना की। पहले मैंने चलना शुरू किया, फिर मैंने दौड़ना शुरू किया, उसके बाद मैं उड़ना शुरू हो गया। और 4 घंटे जब मैंने प्रार्थना करके खत्म हुई, उसके बाद मैं समझ गया अब मैं रेडी हो चुका हूं, मेरे अंदर बदलाव हो चुका है। उसके बाद मैं बुलेट ट्रेन की तरह, एक सुपर जेट की तरह मैं तैयार हो गया था। और मैं उसके बाद जैसे रूम से बाहर निकला, मैं जाते ही मेरे जो असिस्टेंट थी, मैंने उसकी तरफ देखा और उंगली करी, वो धड़ाम से गिर गई। मैंने कहा मैं रेडी हो चुका हूं। उसके बाद जैसे मेरी और टीम के लोग आए, वो मेरे पास हाथ ही गिरने लगे, धार सब गिरने लगे। मैं समझ गया कि मैं रेडी हो चुका हूं, और अब मैं बेचैन हो गया था कि अब मैं स्टेज पे आऊंगा और प्रभु की महिमा करूंगा। और जैसे मैं स्टेज पे आया और मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी, उसके बाद परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। जहां मैं उंगली करूं, जहां मैं हाथ करूं, जहां मैं कोट करूं, लोग गिरना शुरू हो जाए, आत्मा से भरना शुरू हो जाए। और उस दिन चंगाइयां, छुटकारा और अभिषेक ने काम किया, क्योंकि मैंने 4 घंटे प्रार्थना करी, और 4 घंटे बाद मैं रेडी हो पाया, वरना मैं रेडी नहीं हो पाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। आज हम 5 मिनट की प्रार्थना से कहते हैं अद्भुत काम। आप प्रार्थना करो, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा अद्भुत रीति से। मैं भी आज रात में, जब भी मैं रात में बैठता हूं प्रार्थना करने के लिए, प्रभु मुझे कई घंटे बिठाता है। मैं जितना मर्जी थका हुआ हूं, लेकिन मैं बैठता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी गाड़ी में जो फ्यूल कम हो रहा है, मुझे भरने की जरूरत है। और जब फ्यूल भर जाएगा तो शरीर से सामर्थ बहेगी, आपकी बात को सामर्थ बहेगी, पवित्र आत्मा छुएगा, स्पर्श करेगा। और बेनिहीन रेडी था। मैंने ये नहीं बोला कि मैं किसी को गिराना चाहता था, मैं गिराने के लिए खुश होना चाहता नहीं। मैं समझ गया खुदा का तेज और अभिषेक होता है, लोग अपने आप कहते हैं। और ऐसे अद्भुत मेरी सभाओं में अद्भुत काम हुए। अब प्रेयर करें, प्रेयर आपके जीवन को बदल देगी। प्रेयर करने की वजह से आप पहले चलेंगे, उसके बाद दौड़ेंगे, और फिर उड़ना शुरू हो जाएंगे, रॉकेट की तरह उड़ेंगे। आप जिस बोझ में, परेशानी में दबे हुए हैं, मैं कैसे बाहर निकलूं, एक कवच है, एक जंजीर है, जिसने चक्कर रखा है, और अब जकड़े हुए हो, अब करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हो, क्योंकि शरीर के ऊपर कंट्रोल है। लेकिन जैसे जंजीर टूटेगी, तुम आजाद हो जाओगे, और आजाद हो जाओगे, उसके बाद तुम चलोगे, फिर दौड़ोगे, और फिर उड़ोगे। प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा अद्भुत रीति से, और तुम्हारे द्वारा अद्भुत काम होंगे। इसलिए जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और आज प्रभु आपको अद्भुत अपनी सामर्थ से भरने जा रहा है। हालेलुया। अद्भुत अभिषेक से भरने जा रहा है, क्योंकि अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ताकि परमेश्वर आपको वो अभिषेक, वो सामर्थ प्रदान करे, ताकि आप परमेश्वर के साथ चले, फिर दौड़े और उड़ना शुरू हो जाए। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सौ कुछ गाएंगे, और आप सब मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल होंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपकी अद्भुत महिमा के लिए। प्रभु यीशु, हे मेरे परमेश्वर, आज के संदेश के द्वारा प्रभु आपने अपने बच्चों को प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु आशीषित किया। आज आपने बता दिया, हे मेरे परमेश्वर, आपने बता दिया मेरे अब्बा कि सचमुच प्रभु जी, बालक नहीं और पुत्र ही वो आशीष का वारिस है, और पुत्र ही वो प्रतिज्ञाओं का वारिस है। हे मेरे परमेश्वर, बालक जब तक हम रहेंगे, हम दास के समान हैं और आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। मेरे परमेश्वर, आज मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ,
जितने प्रभु जी ओ मेरे परमेश्वर पिता इस समय जुड़े हुए हैं प्रभु जी, कलीसिया के लोग प्रभु जी, और जितने सोशल मीडिया के माध्यम से खुदावंद सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हे पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श करें इसी वक्त, उनको अभिषेक से भरे। पवित्र आत्मा इसी वक्त उन पर आ जाए, पवित्र आत्मा उनको स्पर्श करे और छू ले, पवित्र उनको स्पर्श करें यीशु, और उनको नया बनाए, एक नया बल उनके भीतर दे प्रभु जी, वो परमेश्वर चलने लगे, दौड़ने लगे और उड़ने लगे यीशु आपके नाम में। हे पवित्र आत्मा स्पर्श करें, आपका स्पर्श हर एक पर आ रहा है, आप छू रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद यीशु। ओ मेरे अब्बा आप छू रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप छू रहे हैं, आपका धन्यवाद। ओ मेरे परमेश्वर छुए, स्पर्श करें, हे प्रभु धन्यवाद। राहुल को परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुझे परमेश्वर स्पर्श कर रहा है राहुल, और राहुल तेरे जीवन को पवित्र आत्मा तैयार करेगा, तेरे जीवन को इस्तेमाल करेगा, अपने आप को सौंप दे उसके हाथों में। हाँ राहुल तुझसे ही पवित्र आत्मा कह रहा है, किसी दूसरे से नहीं, तुझसे ही पवित्र आत्मा कुछ और भाई बहनों पर अपना आत्मा उड़ेल रहा है, वो भर रहा है अपने आत्मा से, और तुम्हें प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। बहन तू भूखी है यीशु की सेवा के लिए, यीशु तुझे तैयार करने जा रहा है, और तुझे इस्तेमाल करेगा। अंकुर को पवित्र आत्मा इसी घड़ी हार्ट की बीमारी से छुटकारा दे रहा है। पवित्र आत्मा इसी घड़ी अंकुर को हार्ट की प्रॉब्लम से छुटकारा दे रहा है। अंकुर तू चंगा हो रहा है, चंगाई तेरे पर रिलीज हो रही है। पवित्र आत्मा तुझे छू रहा है। रूपा तुझे छू रहा है, पवित्र आत्मा तुझे स्पर्श कर रहा है। तेरे कान से तुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन पवित्र आत्मा तुझे छू रहा है। तेरे कान का बहरापन खत्म हो रहा है, और पवित्र आत्मा तुझे चंगा कर रहा है। इसी वक्त वो स्पर्श कर रहा है। पवित्र आत्मा तुझे स्पर्श कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। शांति तू परेशान है अपने पति से, उसकी गंदी आदतों से। शांति तुझे पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है, वो तेरे घर में अद्भुत कार्य करेगा। तेरा विश्वास पूरी तौर से प्रभु में मजबूत होने जा रहा है। शांति तेरे पति को पवित्र आत्मा बदल रहा है। तेरे पति को स्पर्श कर रहा है। उसकी सारी बुरी आदतें खत्म होने जा रही है। पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है। एक भाई है जो बड़े ध्यान से मुझे सुन रहा है, जिसका नाम रोहित है। रोहित, पवित्र आत्मा तुझे भी स्पर्श कर रहा है। पवित्र आत्मा तुझे स्पर्श कर रहा है। रोहित, तू नौकरी के लिए परेशान है रोहित, लेकिन पवित्र आत्मा तुझे नौकरी प्रदान करने जा रहा है। तुझे एक अच्छी नौकरी प्रदान करने जा रहा है। पवित्र आत्मा तू इंटरव्यू देगा और तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और तू गवाह बनेगा यीशु का कि प्रभु यीशु ने तेरे जीवन में काम किया है। एक बुजुर्ग महिला है जो व्हील चेयर पर बैठी हुई है, चश्मा लगा रखा है, जो मुझे सुन रही है। पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। वो स्पर्श कर रहा है। तू परमेश्वर के वचन को सुनती है, परमेश्वर तुझे स्पर्श कर रहा है। पवित्र आत्मा छू रहा है। तेरी आंखों में आशीष आएगी। जिस चश्मे को तू लगाती है वो चश्मा तेरा उतर जाएगा। पवित्र आत्मा तेरी आंखों में रोशनी को डाल रहा है। वो अद्भुत रीति से चंगाई प्रदान कर रहा है। एक प्रभु का सेवक मुझे सुन रहा है। पवित्र आत्मा तुझे भी स्पर्श कर रहा है। प्रभु का आत्मा तुम्हें और अभिषेक देने जा रहा है। तुम्हें इस्तेमाल करेगा अपने समय को उपवास में और प्रार्थना में सौंप दे परमेश्वर के हाथों में। प्रभु तुझे और तैयार करने जा रहा है मेरे भाई, और तुझे इस्तेमाल करेगा। अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा।
यही पवित्र आत्मा है जो जीवन को बदल देगा। आज बहुतों के शरीरों में जो बंधन है, आज पवित्र आत्मा इसी वक्त सारे बंधन को यीशु के नाम से खोल रहा है, सारे बंधन खोल रहा है और प्रभु यीशु की अद्भुत महिमा हो रही है, अद्भुत महिमा हो रही है, अद्भुत महिमा हो रही है। ये बहन जो मुझे सुन रही है, बहन, तेरा नाम सोनिया है। सोनिया, तू मुझे सुन रही है। तू एक लड़के से शादी करना चाहती है, तू उस लड़के से शादी करना चाहती है और वो लड़का मसीह में नहीं, लेकिन तू विवाह करना चाहती है। पवित्र आत्मा तुझे चेतावनी देता है, उसके साथ तेरा विवाह कभी भी सफल नहीं रहेगा, तू परेशान रहेगी। परमेश्वर ने तेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी तैयार कर रखा है। तू इंतजार कर, तू प्रार्थना कर, परमेश्वर तुझे एक अच्छा जीवन साथी देगा, अच्छा जीवन साथी देगा। आज अपने जीवन को दे दे उसके हाथों में, दे दे, वो तुझे इस्तेमाल करेगा। किशोर, हाँ किशोर, तुझसे ही बात कर रहा है पवित्र आत्मा, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूं किशोर। तू दाएं बाएं मत देख, केवल तुझसे ही बात कर रहा है पवित्र आत्मा। किशोर, अपनी सारी गंदी आदतें छोड़ दे, नशे से बाहर निकल जा। तुझे पवित्र आत्मा चेतावनी देता है, तू पाप भरे जीवन में लिप्त है और तू वचन को भी सुनता है, लेकिन तुझे पवित्र आत्मा चेतावनी दे रहा है, अपने जीवन को पूरी तौर से प्रभु के हाथ में सौंप दे। आज तुझे पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है, तेरे अंदर जितनी भी गंदी स्पिरिट है, सबसे पवित्र आत्मा तुझे यीशु के नाम में छुटकारा दे रहा है। यीशु नाम की सामर्थ तेरे ऊपर आ रही है और तू आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने अद्भुत रीति से प्रभु अपने बच्चों को स्पर्श किया है मेरे परमेश्वर, और अद्भुत आपकी महिमा। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका विशेष धन्यवाद हर एक को स्पर्श करने के लिए और आशीष देने के लिए। मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूँ। आपने प्रभु जी अपनी अद्भुत चंगाइयाँ, अद्भुत छुटकारे को आज रिलीज किया है। आपका विशेष धन्यवाद। मैं सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके पवित्र लहू में सील करता हूँ और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थ्य परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।